हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह जो वीडियो है यह टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम इतिहास से संबंधित 125 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारा टारगेट है आपको 2800 से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कराना। तो ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 16वां है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। गांधी का प्रिय भजन बैठलो जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे, यह जो भजन है किस संत के द्वारा लिखा गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है ज्ञानेश्वर, दूसरा नामदेव, तीसरा नरसिंह मेहता और चौथा अलमा प्रभु। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मगध का कौन शासक नहीं था? पहला है बिम्बिसार, दूसरा प्रसेनजीत, तीसरा अजातशत्रु और चौथा महापद्म नंद। तो इसमें से जो मगध का शासक नहीं था वह है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कहाँ का शासक था? काशी का था। नेक्स्ट है, संगम साहित्य किससे संबंधित है? पहला है संस्कृत से, दूसरा तेलुगु, तीसरा तमिल और चौथा कन्नड़। तो जो संगम साहित्य है यह तेलुगु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे, यानी जहांगीर के समय के चित्रकार थे? बिशनदास, मुराद, मंसूर, बहजाद। तो आपको यहाँ कोड के माध्यम से उत्तर बताना है। तो 4 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, यानी बिशनदास, मुराद, मंसूर और बहजादा, ये सब जहांगीर के समय के चित्रकार थे। अगला है, पांडिचेरी में निम्न में से किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था? पहला है अंग्रेज, दूसरा पुर्तगाली, तीसरा फ्रांसीसी और चौथा डच। तो 5 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धर्मसूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताया है? पहला है गौतम, दूसरा आपस्तंभ, तीसरा बौधायन और चौथा वशिष्ठ। तो 6 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौधायन। नेक्स्ट है, फतहनामा ग्रंथ का संबंध है किससे है? पहला है महमूद गजनबी के आक्रमण से, दूसरा अरबों की सिंध विजय से, तीसरा गोरी के भारतीय आक्रमण से और चौथा बलबन की नीतियों से। तो जो फतहनामा ग्रंथ है इसका संबंध जो है किससे है? अरबों की सिंध विजय से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग ने कनिष्क विहार को देखा था, वह कहाँ पर स्थित है? यानी कनिष्क विहार कहाँ पर स्थित है? पहला बमियान, दूसरा पेशावर, तीसरा मथुरा और चौथा वाराणसी। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेशावर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने मुंज सागर तड़ाग खुदवाया था? पहला है भोज, दूसरा हर्ष, तीसरा है उदयादित्य और चौथा वाक्यपति द्वितीय। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाक्यपति द्वितीय ने मुंज सागर तड़ाग का निर्माण करवाया था। अगला है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष अपना अधिवेशन अलग अलग किया था? पहला है वर्ष 1894, दूसरा 1895, तीसरा 1896 और तीसरा 1996 और चौथा 1901। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रहनुमाई मजदयासन समाज किससे संबंधित है? पहला है सिखों से, दूसरा पारसियों से, तीसरा मुस्लिमों से और चौथा सिंधियों से। तो इसका संबंध जो है किससे है? पारसियों से। अगला है, आधुनिक न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? पहला है क्लाइव को, दूसरा मुनरो, तीसरा कॉर्नवालिस और चौथा मिंटो। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस को। अगला है,
किताबुल यामिनी के लेखक कौन है? पहला है अलबरनी, दूसरा उदबी, तीसरा फिरदौसी और चौथा बरनी। तो जो किताबुल यामिनी पुस्तक लिखी गई है यह किसके द्वारा लिखी गई है? उदबी के द्वारा। अगला है भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक कौन थे? पहला रॉबर्ट बुशफुट, दूसरा मार्टिमर व्हीलर, तीसरा जॉन मार्शल और चौथा ए कनिंघम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट बुशफुट। नेक्स्ट है निम्नलिखित चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया? पहला राजराज प्रथम ने, दूसरा राजेंद्र प्रथम ने, तीसरा कुलोत्तुंग प्रथम ने और चौथा विक्रम चोल ने। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट है रानी गैडिनल्लू जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? पहला है त्रिपुरा से, दूसरा असम से, तीसरा नागालैंड से और चौथा मणिपुर से। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड से। नेक्स्ट है संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्बे सिकंदरी का विषय था। तिब्बे सिकंदरी का विषय क्या था? पहला है ज्योतिष, दूसरा आयुर्विज्ञान, तीसरा संगीत और चौथा दर्शन। तो 17 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयुर्विज्ञान से। अगला है निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है? पहला है उत्तर काले पालिश मृद्भांड, दूसरा पक्की ईंटें, तीसरा मंडलकूप और चौथा चित्रित धूसर मृद्भांड। तो 18 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्रित धूसर मृद्भांड। अगला है किस सम्राट ने 178 ग्रेन के रुपया की शुरुआत की? चांदी के रुपया की शुरुआत की? पहला है बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा शेर शाह और चौथा अकबर। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह ने। अगला है भक्ति आंदोलन के अग्रणी जो इस्लाम से बहुत ही प्रभावित थे वह कौन थे? पहला है रामानुज, दूसरा नामदेव, तीसरा रामानंद और चौथा चैतन्य। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रश्नपत्र की मुहर पर निम्न में कौन अंकित नहीं है? पहला है हाथी, दूसरा गैंडा, तीसरा बाघ और चौथा बैल। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैल। अगला क्वेश्चन है भारत में सैनिक विद्रोह जो कि 1857 ईस्वी के समय प्रधान सेनापति कौन था? पहला है एनसन, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा लेकी और चौथा लॉर्ड्स रॉबर्ट्स। तो 22 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला है चोलों के समय उर की कार्यकारिणी सभा क्या कहलाती थी? पहला है नगरम, दूसरा सभा, तीसरा महासभा और चौथा आलुंगणम। तो 23 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आलुंगणम। नेक्स्ट है चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? पहला है सैयद, दूसरा खिलजी, तीसरा मुगल और चौथा लोदी। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुगल। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन को किसने भारत का उद्धारक कहा था? पहला है एडविन अर्नोल्ड, दूसरा P.E. रॉबर्ट्स, तीसरा फ्लोरेंस नाइटिंगेल और चौथा सरोजनी नायडू। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला है भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषी एवं द्विलिपि सिक्कों का प्रचलन किया गया? पहला है हिंदी यूनानी, दूसरा कुषाण, तीसरा शक और चौथा पार्थियन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी यूनानी। नेक्स्ट है मुगल नौसेना का सेनापति कौन होता था? पहला है मुअल्लिम, दूसरा मीर-ए-बहर, तीसरा कीरानी और चौथा नाखुदा। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाखुदा। नेक्स्ट है गिफ्ट टू
मोना थ्रीटस नामक कृति किसने लिखी थी? पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा अरविंद घोष और चौथा स्वामी विवेकानंद। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी, यानी कंटक शोधन क्या था? पहला दीवानी न्यायालय, दूसरा फौजदारी न्यायालय, तीसरा राजस्व न्यायालय और चौथा उपयुक्त सभी। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फौजदारी न्यायालय। नेक्स्ट है मैं और कोई नहीं। आप क्या है जो मैं नहीं हूँ और आप क्या क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। उपर्युक्त कथन किस सुल्तान के द्वारा व्यक्त किया गया है? पहला तुर्कान ए चिलगानी, दूसरा रुकनुद्दीन फिरोज, तीसरा रजिया सुल्तान और चौथा आराम शाह। तो 30 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्कान ए चिलगानी। नेक्स्ट है अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? पहला S.N. सेन, दूसरा रुहांशु मुखर्जी, तीसरा S.B. चौधरी और चौथा ताप्ती राय। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुहांशु मुखर्जी। अगला है जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? पहला हुमायूं, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां और चौथा औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। नेक्स्ट है निरुक्त के प्रणेता कौन है? पहला है बादरायण, दूसरा यास्क, तीसरा पतंजलि और चौथा पाणिनि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यास्क। अगला है 1806 ईस्वी में राजघाट की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके साथ की? पहला है सिंधिया, दूसरा होलकर, तीसरा पेशवा और चौथा भोसले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होलकर के साथ। अगला है विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? पहला महाकश्यप, दूसरा मोगलपुत्र तीसरा उपाली और चौथा आनंद। तो जो विनय पिटक है इसका संकलन जो है उपाल के द्वारा किया गया था। अगला है अलाउद्दीन खिलजी को काफूर नामक दास किस अभियान से प्राप्त हुआ था? पहला है द्वार समुद्र, दूसरा मालवा, तीसरा गुजरात और चौथा रणथंभौर। तो 36 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से। अगला किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरा अरविंद घोष और चौथा व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यह कथन जो है अरविंद घोष ने कहा है। नेक्स्ट है कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री एवं शूद्र चरित्र किस भाषा में बोलते थे? पहला है संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत और चौथा ब्राह्मी। तो ये जो है प्राकृत भाषा में बोलते थे। अगला है निम्नलिखित में लाहौर के शालीमार बाग को किस शासक ने पूर्ण रूप दिया था? पहला है अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां और चौथा औरंगजेब। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। अगला है अविवाहित कन्या के पुत्र को किस नाम से जाना जाता था वैदिक काल में? पहला है पुत्र का पुत्र, पुत्री का पुत्र, दूसरा कानीन, तीसरा गूढ़ज और चौथा पारसव। तो 40 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानीन। नेक्स्ट है पी.एन. चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति थी, कैसी प्रकृति थी? पहला है धर्म केंद्रित, दूसरा तानाशाही, तीसरा धर्मनिरपेक्ष और चौथा प्रजातांत्रिक। तो 41 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म केंद्रित था। अगला विलियम नोरिस अंग्रेज राजदूत था, किसके दरबार में? पहला अकबर के दरबार में, दूसरा औरंगजेब के दरबार में, तीसरा जहांगीर के दरबार में और चौथा फर्रुखसियर के दरबार में। तो 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखसियर के दरबार में। नेक्स्ट है किस सैंदव स्थल से मिट्टी का हल का मॉडल मिला है, यानी प्रारूप मिला है? पहला राखीगढ़ी, दूसरा बनावली, तीसरा हड़प्पा और चौथा रोपड़। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बनावली से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? पहला अमीर खुसरो, दूसरा बरनी, तीसरा शेख जमालुद्दीन और चौथा मीर हसन देहलवी।
तो 44 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शेख जमालुद्दीन। नेक्स्ट है ताराबाई शिंदे की पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना किस वर्ष प्रकाशित हुई? पहला है 1880, दूसरा 1882, तीसरा 1881 और चौथा 1883। तो 45 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? पहला चिरकी नेवासा, दूसरा डीडवाना, तीसरा होसंगी और चौथा पैरसा। तो 46 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैसरा से। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस सन में स्थानांतरित किया था? पहला 1327 ईस्वी में, दूसरा 1337 ईस्वी में, तीसरा 1350 ईस्वी में और चौथा 1336 ईस्वी में। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1327 ईस्वी में। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किस स्थान पर की थी? पहला है पूना, दूसरा अमृतसर, तीसरा दिल्ली और चौथा नागपुर। तो 48 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पूना में। अगला है विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? पहला है महगढ़ा, दूसरा चिराद, तीसरा बानगढ़ और चौथा खुंती। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महगढ़ा। नेक्स्ट है सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन था? पहला है सैयद, दूसरा पीर, तीसरा उलेमा और चौथा खलीफा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उलेमा। नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था कहाँ से? पहला है फ्रांस से, दूसरा इंग्लैंड से, तीसरा दक्षिण अफ्रीका से और चौथा अमेरिका से। तो जो इंडियन ओपिनियन है यह दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होता था। अगला वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता था किसके लिए? पहला आरण्यक के लिए, दूसरा उपनिषद, तीसरा ब्राह्मण और चौथा स्मृति। तो 52 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपनिषद के लिए। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का विमल मंदिर निम्नलिखित में से किसको समर्पित है? पहला आदिनाथ, दूसरा बाहुबली, तीसरा नेमनाथ और चौथा पार्श्वनाथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदिनाथ को। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा अंबिका चरण मजूमदार, तीसरा A.O. ह्यूम और चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 54 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है सिखों के प्रसिद्ध 5वें गुरु का नाम क्या है? पहला है गुरु अर्जुन देव, दूसरा गुरु तेग बहादुर, तीसरा गुरु गोविंद सिंह और चौथा गुरु हरराय। तो 55 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है पाशपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकलीस कहाँ पैदा हुए थे? पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा उत्तर प्रदेश। तो 56 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। अगला है कांग्रेस ने 1942 ईस्वी में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था, वह स्थान है कहाँ है? पहला है इलाहाबाद, दूसरा कलकत्ता, तीसरा बम्बई और चौथा वर्धा। तो 57 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्धा। नेक्स्ट है सांची स्तूप के निर्माता कौन थे? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा कालाशोक, तीसरा बिंदुसार और चौथा अशोक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक। अगला है बोगस कोई अभिलेख कहाँ पर मिला है? पहला है तुर्की, दूसरा ईरान, तीसरा बैक्ट्रिया और चौथा अफगानिस्तान। तो 59 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की से। अगला है भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला है क्लाइव, दूसरा वारेन हेस्टिंग, तीसरा कॉर्नवालिस और चौथा डलहौजी। 60 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी।
अगला क्वेश्चन है बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है। पहला है प्राचीन वैशाली, दूसरा प्राचीन अंग, तीसरा प्राचीन बुंदेलखंड और चौथा प्राचीन मालवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राचीन वैशाली। अगला तुर्कान ए चिहलगानी का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। पहला किताबुल रेहला, दूसरा फुतुह उल सलातीन, तीसरा तबकात ए नासरी और चौथा खजाइन उल फुतुह। तो 62 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी खजाइन उल फुतुह। अगला है सन 1781 ईस्वी में वाराणसी में किसने संस्कृत कॉलेज प्रारंभ किया था। पहला है डेविड हेयर, दूसरा वारेन हेस्टिंग, तीसरा जोनाथन डंकन और चौथा विलियम जोन्स। तो 63 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जोनाथन डंकन ने। नेक्स्ट है किस धातु को बी गार्डनर चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु की संज्ञा दी। पहला है तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा टिन और चौथा कांसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोहा को। अगला किस शासक ने सेवंथ पिलर शासन को दिल्ली लाया था। पहला है मोहम्मद गजनी, दूसरा सुल्तान बलबन, तीसरा मोहम्मद गोरी और चौथा फिरोज शाह तुगलक। तो 65 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। अगला है यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। पहला है सर सैयद अहमद खां, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा बाल गंगाधर तिलक और चौथा लाला लाजपत राय। तो 66 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है बुरझोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है। पहला है पूर्व पाषाण युग, दूसरा उत्तर पाषाण युग, तीसरा मध्य पाषाण युग और चौथा नवपाषाण युग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 67 का ये पूर्व पाषाण युग का। अगला है मासिर ए आलमगीरी के लेखक कौन था। पहला है अबुल फजल, दूसरा बदायूनी, तीसरा साकी मुस्तैद खां और चौथा अफीक। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी साकी मुस्तैद खां। अगला हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पहला है महादेव देसाई, दूसरा जीडी बिड़ला, तीसरा अमृतलाल ठक्कर और चौथा महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीडी बिड़ला यानी घनश्याम दास बिड़ला, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। पहला है 5वें, दूसरा 11वें, तीसरा 12वें और चौथा 13वें। तो इसका राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर डी 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है रामायण किसने लिखी। पहला है तुलसीदास, दूसरा वेद व्यास, तीसरा वाल्मीकि और चौथा मनु। तो जो रामायण है इसके लेखक कौन है वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन देशी लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, यह किसने कहा है। पहला है वारेन हेस्टिंग, दूसरा बेलजली, तीसरा विलियम बेंटिंग और चौथा लॉर्ड मेयो। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट है तृतीय तमिल संगम कहाँ पर हुआ था। पहला है मदुरई में, दूसरा तंजौर, तीसरा महाबलपुरम और चौथा कंजीवर में। तो 73 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मदुरई में। अगला क्वेश्चन अमीर खुसरो ने आशिका की रचना किसके आदेश पर लिखी है। पहला है रायकरण, दूसरा खिज्र खां, तीसरा देवल रानी और चौथा अलाउद्दीन खिलजी। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खिज्र खां के आदेश पर। अगला है झांसी का झौनक बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था। पहला 27 मई 1857, दूसरा 2 जून 1857, तीसरा 4 जून 1857 और चौथा 8 जून 1857। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8 जून 1857। नेक्स्ट है मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कहलाता था, क्या कहलाता था। पहला सीता अध्यक्ष, दूसरा पौतवा अध्यक्ष,
तीसरा शुल्का अध्यक्ष और चौथा पांड्या अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पांड्या अध्यक्ष। अगला है, किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पराकाष्ठा पर पहुंच गया? पहला है हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर और चौथा शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के समय। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय की जीवनी का लेखक कौन था? पहला आर्मस्ट्रांग, दूसरा मेरी कारपेंटर, तीसरा डेविड हवेल और चौथा लॉरेंस। तो इसका राइट आंसर 78 का ऑप्शन नंबर बी, मेरी कारपेंटर। नेक्स्ट है, प्राचीनतम कलाकृतियों के प्रमाण संबंधित हैं, किससे संबंधित है? पहला है निम्न पूर्व पाषाण काल, दूसरा उच्च पूर्व पाषाण काल, तीसरा मध्य पूर्व पाषाण काल और चौथा मध्य पाषाण काल। तो 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल से। अगला है 80, राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है किसको? पहला है कार्तिकेय को, दूसरा शिव को, तीसरा विष्णु को और चौथा सूर्य को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य को। अगला, इनमें से कर्नल क्लाइव के सीआर के रूप में किसको जाना जाता है? पहला मीर जाफर को, दूसरा जगत सेठ को, तीसरा मानिक चंद को और चौथा अमीर चंद को। 81 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वेदांग पद रचना से जुड़ा है, कौन जुड़ा है? पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त और चौथा छंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छंद। अगला है, निम्नलिखित प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था किसने? पहला है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा बाल गंगाधर तिलक और चौथा भीमराव अम्बेडकर। तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महिला अलवार संत थी? पहला पेरुमल, दूसरा आंडाल, तीसरा मधुर कवि और चौथा तिरुप्पान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंडाल। अगला है, द आर्कटिक होम इन द वेदाज के लेखक कौन है? पहला है डेविड फ्राले, दूसरा बी.जी. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, तीसरा केदारनाथ शास्त्री और चौथा बेनी प्रसाद। तो 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, किस सुल्तान को पहले गुरसाप के नाम से जाना जाता था? पहला है बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा मोहम्मद तुगलक और चौथा सिकंदर लोदी। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी को। अगला है, धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है किस भाषा से? पहला है संस्कृत भाषा, दूसरा पाली भाषा, तीसरा प्राकृत भाषा और चौथा अपभ्रंश भाषा। तो 87 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा से। अगला है, पुनः ताम्रपत्र लेख संबंधित है, किससे संबंधित है? पहला है प्रभावती गुप्ता से, दूसरा कुमार देवी से, तीसरा स्कंद गुप्त से और चौथा ईशान वर्मा से। तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभावती गुप्ता से। अगला है, भूमि अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारी का हिस्सा कितना होता था? पहला 1/4वां भाग, दूसरा 1/6वां, तीसरा 1/11वां और चौथा 1/2वां। तो 89 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/11वां भाग। अगला है, पोस्ट ऑफिस एक्ट यानी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पहला है वर्ष 1852 ईस्वी में, दूसरा 1953 ईस्वी में, तीसरा 1954 ईस्वी में और 1854 ईस्वी में और चौथा 1855 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1854 ईस्वी में। अगला है, गंगा घाटी से मिहिर कुल को किसने अपदस्थ किया था? पहला नरसिंह गुप्त, दूसरा बुद्ध गुप्त, तीसरा स्कंद गुप्त और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 91 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह गुप्त ने। अगला है, सन 1832-33 ईस्वी में जनजाति विद्रोह में कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं थी? पहला चुआर, दूसरा होज, तीसरा भील और चौथा मुंडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भील।
अगला प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 ईस्वी के बाद इस ईस्वी में हुआ था, के बाद कौन सी संधि हुई, यानी इसके बाद कौन सी संधि हुई थी? पहला अराकान, दूसरा टेनासेरिस संधि, दूसरा रंगून और चौथा यांडूब संधि। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यांडूब संधि। अगला, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण करता था? पहला नागभट्ट प्रथम, दूसरा नागभट्ट द्वितीय, तीसरा भोज और चौथा देवराज। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भोज। अगला, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी किसकी? पहला है अकबर की, दूसरा हुमायूं, तीसरा बाबर और चौथा शेर शाह। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं की। अगला, भारत आने वाले पहले जहाज का नाम क्या था? पहला टाइटैनिक, दूसरा एलिजाबेथ, तीसरा रेड ड्रैगन और चौथा मेफ्लावर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेड ड्रैगन। अगला, कौन सी पुस्तक भास द्वारा लिखी गई है? पहला है देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा स्वप्नवास दत्ता, तीसरा मालविकाग्निमित्रम और चौथा विक्रमोर्वशीयम। तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वप्नवास दत्ता। अगला है, मुगल प्रशासन में कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था? पहला है मोहसिब, दूसरा मीर आतिश, तीसरा सिकदार और चौथा मीर बख्शी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीर आतिश। नेक्स्ट है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? पहला है लॉर्ड मिंटो, दूसरा लॉर्ड लिथगो, दूसरा लॉर्ड कैनिंग और चौथा लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से कौन शासक शिव भक्त थे? पहला है हर्षवर्धन, दूसरा भोज परमार, तीसरा गोविंद चंद्र गढ़वाल और चौथा इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला, प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी? पहला रहीम, दूसरा सूरदास, तीसरा नरसिंह और चौथा रसखान। तो जो प्रेम वाटिका है इसकी रचना रसखान ने की थी। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने शुरू किया था, क्या शुरू किया था? पहला है पृथक प्रतिनिधित्व, दूसरा द्वैध शासन, तीसरा प्रांतीय स्वायत्तता और चौथा केंद्र और प्रांतीय सरकारों में विषयों का विभाजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अशोक का समकालीन नहीं था? पहला डायोडोटस, दूसरा अंतियोकस, तीसरा अंतिकिन और चौथा टालमी फिलाडेल्फस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायोडोटस। ये अशोक के समकालीन नहीं था। अगला है, सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया गया था किस सन में? पहला है 1756 ईस्वी में, दूसरा 1757, तीसरा 1758 और चौथा 1759। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1756 ईस्वी में। नेक्स्ट है, उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा मोहम्मद तुगलक और चौथा बहलोल लोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, किसने वाजपेयी यज्ञ किया था? पहला है पुष्यमित्र शुंग, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा प्रवरसेन प्रथम और चौथा समुद्रगुप्त। तो 106 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रवरसेन प्रथम। अगला है, अमृतसर की संधि रणजीत सिंह ने की थी, किससे की थी? पहला है सर चार्ल्स मेटकाफ, दूसरा लॉर्ड ऑकलैंड, तीसरा विलियम बेले और चौथा लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर चार्ल्स मेटकाफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में हजार मर्दह कहलाता था कौन? पहला है कबीर खान, दूसरा मालिक जमालुद्दीन याकूत, तीसरा एतगीन और चौथा निजामुल मुल्क। तो इसका राइट आंसर 108 का ऑप्शन नंबर ए, कबीर खान।
अगला क्वेश्चन है, किसने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? पहला अशोक, दूसरा भीमकटफिसेस, तीसरा कनिष्क और चौथा हर्ष। तो 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क ने। अगला है, निम्नलिखित लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ कौन? पहला गोपाल हर देशमुख, दूसरा कृष्ण शास्त्री चपलूनकर, तीसरा आत्माराम पांडुरंग और चौथा बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हर देशमुख। नेक्स्ट है, बहलोल लोधी किस प्रांत का गवर्नर था? पहला गुजरात, दूसरा मालवा, तीसरा सिंध और चौथा लाहौर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौर का। अगला, निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित था? पहला शंकर, दूसरा माधव, तीसरा चैतन्य और चौथा रामानुज। तो 112 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामानुज। अगला, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? पहला बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी, तीसरा इब्राहिम लोधी और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सैयद वंश का अंत करने वाला था ये है बहलोल लोधी। अगला है, साल बाई की संधि किस तिथि पर संपन्न हुई थी? पहला 12 अगस्त 1803, दूसरा 17 मई 1782, तीसरा 31 दिसंबर 1802 और चौथा 17 दिसंबर 1803। तो 104 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 114 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 मई 1782 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? पहला है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दूसरा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, तीसरा सूर्य मंदिर मोटेरा और चौथा तेली मंदिर ग्वालियर। तो 115 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तेली मंदिर ग्वालियर। नेक्स्ट है, दीवान ए अर्ज यानी सैन्य मामलों से संबंधित एक विभाग था को किसने प्रारंभ किया था? पहला है बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा गयासुद्दीन तुगलक और चौथा फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने। अगला है, भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना किसने की? पहला है B.A. स्मिथ, दूसरा H.H. विल्सन, तीसरा जेम्स मिल और चौथा मैकाले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जेम्स मिल। नेक्स्ट है, चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? पहला है काऊ चांग, दूसरा किंग तू, तीसरा यंग ती और चौथा तिएन चू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंतू। चीनी लोग जो है भारत को एंतू के नाम से पुकारते थे। अगला है, रैयत ए आला की पदवी धारण की थी किसने धारण की थी? पहला है बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा खिज्र खां और चौथा बहलोल लोधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खिज्र खां। अगला क्वेश्चन है, मंसूर प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था, किस मुगल बादशाह के दरबार में वह पदासीन था? पहला है हुमायूं का, दूसरा अकबर का, तीसरा जहांगीर का और चौथा शाहजहां का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का। नेक्स्ट है, चाहमानों ने दिल्ली किससे छीनी थी? पहला गाढ़वालों से, दूसरा गुर्जर प्रतिहारों से, तीसरा तोमरों से और चौथा चंदेलों से। तो 21 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तोमरों से। अगला है, किस वेद में आहुति यानी बलि संबंधित सूत्र समाहित हैं? पहला ऋग्वेद में, दूसरा अथर्ववेद में, तीसरा सामवेद में और चौथा यजुर्वेद में। तो जो कर्मकांडी वेद के अंतर्गत आता है ये आपका कौन है? यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था किसने? फारसी अनुवाद किया था पहला है फैजी, दूसरा अबुल फजल, तीसरा बदावनी और चौथा दारा सिकोह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दारा सिकोह ने। अगले, गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी के सिक्कों को चलाया था? पहला इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने। अगला है महासांगिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? पहला है बोध गया, दूसरा राजगृह, तीसरा श्रावस्ती और चौथा वैशाली। तो जो महासांगिक संप्रदाय है इसका उदय कहाँ हुआ था? वैशाली में, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।